Welcome you all on your own channel Easy Exam. Today we are covering another topic of basics of geography, that is longitude and latitude. It's a very important to learn this topic because without learning the topic we will not able to proceed in geography. Let's start. ये हमारी अर्थ है और अर्थ के सेंटर में से एक लाइन निकलती है जिसे हम कहते हैं 0 डिग्री इक्वेटर. इट्स एन इमेजिनरी लाइन. इमेजिनरी लाइन मीन टू से कि ये अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड तो करती है पर हमें दिखती नहीं है. और ये जो दो पार्ट्स में डिवाइड करती है वो दो पार्ट्स हैं नॉर्थ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर. ये ऊपर वाला पोर्शन जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, जो नीचे वाला पोर्शन है दैट इज सदर्न हेमिस्फीयर. तो ये दो फर्दर पार्ट्स में डिवाइड करती है अर्थ को. ओके, जो इक्वेटर है इसे हम अर्थ का सबसे लंबा लैटिट्यूड कहते हैं. ठीक है, द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड. तो लैटिट्यूड क्या है कि वो वाली लाइंस, इमेजिनरी लाइंस जो अर्थ को हॉरिजॉन्टली अर्थ के ऊपर डिविजन्स बनी हुई हैं उन्हें हम लैटिट्यूड्स कहते हैं. ठीक है, तो जो हमारे लैटिट्यूड्स हैं इस साइड को अगर हम जाए नॉर्थ वाली साइड में तो ये वहां 1 2 3 4 5 6 तो 90 डिग्री तक हमारे लैटिट्यूड्स जाते हैं. और अगर हम इस साइड को जाए तो 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ पे भी 90 डिग्री. इट्स 90 डिग्री नॉर्थ एंड इट्स 90 डिग्री साउथ. ओके, तो ये हमारे लैटिट्यूड 90 लैटिट्यूड इस साइड पे है, 90 लैटिट्यूड इस साइड पे है. देयर आर सम इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स जो बार-बार हम जिक्र करते हैं जो अर्थ की डिवीजन में हमारी हेल्प करते हैं. उनमें से एक है यहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ. ओके, 23.5 डिग्री नॉर्थ जिसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. एंड likewise in southern hemisphere there is 23.5 degree south जिसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न. तो ये जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है. इसी तरह से और डिवीजन है हमारे पास एक 66.5 डिग्री नॉर्थ की. एंड लाइकवाइज हियर वी आल्सो हैव अ 66.5 डिग्री साउथ. देन वी हैव 90 डिग्री एंड 90 डिग्री. तो ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट जो लैटिट्यूड हैं वो हमने डिस्कस किए हैं बट ऑल आर इंपॉर्टेंट इन इटसेल्फ. ओके, तो ये टोटल 180 है. 90 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, 90 सदर्न हेमिस्फीयर में. ठीक है, तो इसे हम लैटिट्यूड्स कहते हैं. जैसे ऐसे भी याद रख सकते हो कि ये जो लेटी हुई रेखाएं हैं, लेटी रेखाएं, इन्हें हम लैटिट्यूड्स कहते हैं. ओके, उसके बाद अगर हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो जैसे ये 0 डिग्री पे इक्वेटर है उसी तरह से एक और लाइन है हमारे पास जो अर्थ को वर्टिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करती है. ठीक है, ये भी 0 डिग्री से भी हम कहते हैं. और ये है GMT, ग्रीनविच मीन टाइम. ये अर्थ को किस पार्ट में डिवाइड करती है? एक साइड है ईस्ट और दूसरी साइड है वेस्ट. ओके, दिस इज द ईस्ट एंड इट्स अ वेस्ट. ये इसी तरह से जैसे इसमें 90 डिग्री यहाँ, 90 डिग्री यहाँ, टोटल 80 डिग्री है. इसी तरह यहाँ पे भी वर्टिकल एक डिवीजन है जो ऐसे बनी हुई है हमारे पास. ठीक है, तो ये
1 2 3 4 लाइकवाइज जैसे यहाँ पे डिग्रीज है वैसे यहाँ पे डिग्रीज है, और ये यहाँ से लेके और यहाँ तक ये टोटल वन साइड 180 डिग्री है, ठीक है, और दूसरी साइड पे भी 180 डिग्री है। मींस ये जो लंबी लंबी रेखाएं हैं जो अर्थ को वर्टिकली डिवाइड कर रही हैं, इन्हें हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स। ओके, तो ये अर्थ को लंबे लंबे ऐसे करके डिवाइड करती है। ओके, तो लॉन्गिट्यूड टोटल 360 डिग्री है। जो हमारा अर्थ है यू नो इट्स अ सर्कल, ठीक है, तो सर्कल में टोटल कितना 360 डिग्री होता है, तो इसमें भी 360 डिग्री है और इन्हें हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं, ठीक है। अब ये लॉन्गिट्यूड्स जो हैं ये हमारे किस काम आते हैं? ये जीएमटी जो मैंने कहा है इसे हम कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। तो ये मीन टाइम वाली एक रेखा है। ग्रीनविच एक जगह है इंग्लैंड में जिसके पास से ये लाइन निकलती है, तो इसे हम ग्रीनविच इसलिए इसके नाम पे रखा गया। मीन टाइम मीन टू से कि हम टाइम जो है वो यहां से स्टार्ट करते हैं, इसे जीरो टाइम कहते हैं, ठीक है। तो जब हम जीरो टाइम से इस साइड पे चलते जाते हैं ईस्ट वाली साइड पे टाइम प्लस होता जाता है। प्लस कैसे होता जाता है कि जो हमारा सन है वो निकलता है ईस्ट वाली साइड से, तो इट्स ऑब्वियस कि सन की जो रेज है वो ईस्ट वाली साइड पे पहले पड़ेगी, तो जो दिन है वो ईस्ट वाली साइड पे पहले निकलेगा, ठीक है। इसीलिए ये जो हमारी लाइन है सेंटर वाली, इससे हम ईस्ट वाली साइड जाएंगे तो सन पहले दिखाई देता होगा, टाइम पॉजिटिव में होगा। जो ये लाइन है इससे हम वेस्ट वाली साइड जाएंगे तो ये दिन बाद में दिखाई देगा, तो ये यहाँ पे नेगेटिव में टाइम जो है वो होता जाएगा। अब ये जो टाइम है इसकी हम डिवीजन कैसे कर सकते हैं कि टोटल 360 डिग्रीज है हमारे पास और 24 घंटे होते हैं, ठीक है। तो 360 डिग्रीज है, 24 घंटे हैं हमारे पास, ठीक है। हम इसे डिवाइड करेंगे अगर, तो यहाँ पे ऊपर जो है वो हमारे पास अगर 2 पे करो 12 पे करोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 30 आ जाएगा। इसे फर्दर डिवीजन करते हुए यहाँ 15 डिग्री और यहाँ 1 आवर आ जाएगा, तो मींस जो 1 आवर है आपका वो 15 डिग्री के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इस 1 आवर को 60 मिनट लिखें तो ये इक्वल टू 15 डिग्री हो जाएगा। अगर हमने 1 डिग्री फाइंड आउट करना है तो ये 15 को हम नीचे ले जाएंगे, तो 60 के नीचे लेके जाओगे तो ये ऐसे करके 4 मिनट आ जाएगा, ठीक है। तो मीन टू से कि अगर हम इसे देखेंगे तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट है, मतलब 1 डिग्री से दूसरी डिग्री तक लॉन्गिट्यूड में अगर 1 डिग्री से आप सेकंड डिग्री पे मूव करोगे तो आपका टाइम 4 मिनट का उसमें चेंज आ जाएगा। चेंज कैसे आएगा? अगर आप ईस्ट वाली साइड को मूव कर रहे हैं तो ये जो टाइम है ये प्लस हो जाएगा, मतलब अगर यहाँ पे रात के 12 बजे हुए हैं तो आप 1 डिग्री इधर जाओगे तो जो टाइम है वो 12:04 हो जाएंगे। इसी तरह 8 मिनट 12 मिनट तो आगे बढ़ते जाओगे तो ये टाइम जो है पॉजिटिव में जाता जाएगा। और इसी तरह से अगर आप इस साइड से इस साइड को मूव करोगे तो जो टाइम है वो नेगेटिव में जाना स्टार्ट हो जाएगा, कि अगर आपके यहाँ 12 बजे हुए हैं आप इस डिग्री पे जाते हो तो वहां पे 11:56 हो जाएगा टाइम, ठीक है। तो ये जो लाइंस है वो टाइम जानने में हमारी हेल्प करती हैं। और जो लैटिट्यूड हमने पढ़े हैं, ये जो लैटिट्यूड्स हैं, लैटिट्यूड हमारा जो डिवीजन है अर्थ की करने में उसमें हमें बेनिफिट देते हैं, और इनसे इनकी डिवीजन जो है उससे हमें ये पता चलता है कि किस जगह पे कैसा मौसम होगा, सीजन्स कैसे बनेंगे, ठीक है। तो जो सीजन है जहाँ जिस जगह पे टेम्परेचर क्या होगा, क्लाइमेट क्या होगा, वेदर कंडीशंस कैसे चेंज होती हैं, वो सारी जो डिवीजन है वो लैटिट्यूड हमें बताते हैं, ठीक है। तो जब हम लैटिट्यूड के बारे में फर्दर पढ़ेंगे तो हमें और जानकारी मिलेगी कि ये लैटिट्यूड जो है वो हमारी कैसे हेल्प करती है।
तो ये सब बेसिक ऑन लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। ओके, फर्दर ऐसे ज्योग्राफी के जो बेसिक्स हैं वो इस सीरीज में हम कवर करेंगे। हम देखेंगे कि जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिन्हें पढ़े बिना हमारी ज्योग्राफी समझ आ ही नहीं सकती, वो सारे के सारे हम यहाँ कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। वीडियो आप सब्सक्राइब करना, चैनल वीडियो को शेयर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो ज्योग्राफी को अच्छी तरह समझ सके। थैंक यू सो मच।